हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके क्लासेस। आज की वीडियो में हम सर्वनाम पाठ का अभ्यास करने वाले हैं, यानी कि अभ्यास 11 करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम पदों को छांटिए। यानी आपके किताब में वाक्य दिए गए हैं, उनमें से सर्वनाम पद कौन सा है उसको हमें बताना है। पहला वाक्य है, तुम अपना काम करो। तुम अपना काम करो, इस वाक्य में सर्वनाम पद है तुम और अपना। अगला है, मैं आपके साथ जाऊंगा। इस वाक्य में सर्वनाम है मैं और आपके। जो आएगा वह खाएगा, इस वाक्य में सर्वनाम पद है जो और वह। अगला वाक्य है, कोई तुम्हें बुला रहा है। इस वाक्य में सर्वनाम पद है कोई और तुम्हें। अगला वाक्य है, कौन तुम्हें पहचानता है। इस वाक्य में सर्वनाम पद है कौन और तुम्हें। उन्होंने कुछ नहीं खाया। उन्होंने कुछ नहीं खाया, इस वाक्य में सर्वनाम पद है उन्होंने और कुछ। वह अपने आप चला गया। इस वाक्य में सर्वनाम पद है वह और अपने आप। प्रश्न नंबर 2 है, रेखांकित सर्वनामों के लिंग और वचन बताइए। यानी सर्वनाम पद के नीचे अंडरलाइन की गई है, उसमें से उसका लिंग क्या है और वचन क्या है हमें बताना है। वह झूठ बोलती है। इस वाक्य में सर्वनाम पद कौन सा है, वह। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका लिंग और वचन बताना है। तो यहाँ पे झूठ बोलती है, ई कारांत, जब क्रियापद ई कारांत होता है तो वो स्त्रीलिंग होता है, तो लिंग इसका क्या होगा, स्त्रीलिंग। उसके बाद ये एक वचन में है कि बहुवचन में। वह जो सर्वनाम है वो एक वचन में होता है और इसका बहुवचन रूप क्या होता है, वे। ठीक है, तो इस वाक्य में वह सर्वनाम पद जो है, वह सर्वनाम का लिंग है वो स्त्रीलिंग और वचन है एक वचन। अगला वाक्य है, यह रोज कसरत करता है। तो यहाँ पे करता है आकारांत या एकारांत क्रियापद होता है तो वो पुल्लिंग शब्द होते हैं। तो यहाँ पे यह शब्द क्या है, पुल्लिंग है। और यहाँ पे यह रोज कसरत करता है, यह सर्वनाम पद एक वचन में है, इसका बहुवचन में होता है ये। अगला है, वह क्यों चिल्लाता है। वह पुल्लिंग शब्द है और एक वचन में है। अगला है, वे बहुत अच्छी कहानियां लिखते हैं। इस वाक्य में वे पता चल गया बहुवचन है और यहाँ पे लिखते हैं यानी कि वो पुल्लिंग शब्द है। अगला वाक्य है, वह चिट्ठी लिखती है। लिखती है इसी कारण स्त्रीलिंग है और वह है इसलिए एक वचन। तो यहाँ पे क्या है, वह सर्वनाम पद स्त्रीलिंग में है और एक वचन में है। प्रश्न नंबर 3 है, सही पुरुषवाचक सर्वनामों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर हमें सही सर्वनाम का प्रयोग करना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, रिक्त स्थान कल क्यों नहीं आया। उत्तर होगा तू कल क्यों नहीं आया। अगला है, रिक्त स्थान यहाँ खड़े क्यों हैं। इसका उत्तर होगा ये यहाँ खड़े क्यों हैं। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान तमाशा देखती है। उत्तर होगा वह तमाशा देखती है। रिक्त स्थान मैदान में खेलता हूँ। इसका उत्तर होगा मैं मैदान में खेलता हूँ। रिक्त स्थान कौन सा विषय पढ़ाते हैं। उत्तर होगा आप कौन सा विषय पढ़ाते हैं।
प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित सर्वनामों में से उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष सर्वनाम को अलग कीजिए। आपकी किताब में बहुत सारे सर्वनाम दिए गए हैं, मैं डायरेक्ट इसका उत्तर लिखी हूँ यहाँ पे। देखिए, जितने भी आपके सर्वनाम के ऑप्शन में हैं आपके, उनमें से उत्तम पुरुष में है हम, मेरा, मध्यम पुरुष में है तुम, तू, आप, अन्य पुरुष में है यह, वे, उसे, उन्होंने, ये। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित सर्वनामों के कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक और अपादान कारक के रूप लिखना है। ठीक है, सर्वनाम पद दिए गए हैं, इन चारों कारकों में उनका रूप क्या होगा वो बताना है। ठीक है, पहला सर्वनाम है मैं का रूप कर्म कारक में होता है मुझे, करण कारक में होता है मुझसे, संप्रदान कारक में है मुझको, अपादान कारक में होता है मुझसे। अगला है तू का कर्म कारक में रूप होता है तुझे, करण कारक में होता है तुझसे, संप्रदान कारक में होता है तुझको और अपादान कारक में होता है तुझसे। तो यहाँ पे करण कारक तुझसे और अपादान कारक तुझसे में वाक्य के अर्थ में भेद होता है। ठीक है, ये कारक पाठ में समझाया गया है। ये जो है आपका तुझसे दोनों में है या मुझसे दोनों में है, इसका अर्थ अलग होता है। ठीक है, वह सर्वनाम का रूप होगा उसे, उससे, उसको या उससे। ठीक है, यह का रूप होगा इसे, इससे, इसको, इससे। कौन का रूप होगा कर्म कारक में किसे, करण कारक में किससे, संप्रदान कारक में किसको और अपादान कारक में किससे। जो का रूप होगा जिसे, जिससे, जिसको, जिससे। आज का लास्ट प्रश्न है, कोष्टकों में दिए सर्वनाम के शुद्ध रूपों का प्रयोग करके वाक्य को फिर से लिखिए। पहले यहाँ पे देखते हैं, मैं यहाँ पे सर्वनाम है, मैं का नाम गोपाल है, तो मैं का किस रूप यहाँ पे सही आएगा? तो यहाँ पे उत्तर होगा मेरा। मेरा नाम गोपाल है, मैं का कौन सा रूप होगा? मेरा। ठीक है, यहाँ पे ये संबंध कारक में है, कारक की बात तो यहाँ पूछी नहीं गई है, इसीलिए सिर्फ हम उसका उत्तर देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? मेरा नाम गोपाल है। तू को क्या चाहिए? तू का कौन सा रूप यहाँ पे होगा? इसका उत्तर होगा तुझे क्या चाहिए। अगला है, हम का देश भारत है। हम शब्द का कौन सा रूप यहाँ पे होगा? हमारा। हमारा देश भारत है। अगला है, तुम का भाई पाठ पढ़ता है। इसका तुम का कौन सा रूप होगा? तुम्हारा। तुम्हारा भाई पाठ पढ़ता है। अगला है, वह से कलम ले आओ। वह का किस रूप होगा? उससे। वह से, इससे, उससे कलम ले आओ। अगला है, वे को पहचानते हो। वे का कौन सा रूप होगा? उन्हें। उन्हें पहचानते हो। यह से राम अच्छा है। यह का किस रूप होगा? इससे। इससे राम अच्छा है। ये में परिश्रम करने की ताकत है। ये का कौन सा रूप होगा? इनमें। इनमें परिश्रम करने की ताकत है। तो ये था आपका अभ्यास 11 के सभी प्रश्नों के उत्तर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं एक नए अभ्यास में एक नए वीडियो के साथ।